अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक खैर खैरियत से मज़े में होंगे और मेरी यही दुआ है कि आप लोग हमेशा हंसते मुस्कुराते खुशआबाद रहें। आमीन सुम्मा आमीन। हर साल हम लोग हज की ईद जो है वो मदीने में अदा करते हैं, ईद उल अज़हा की। तो अल्लाह का शुक्र है इस साल भी हम लोग जो है ईद उल अज़हा की जो ईद है वो मदीने में ही मनाएंगे। तो बस अभी हम मदीने जा रहे हैं। वैसे सोचा तो नहीं था कि जाएंगे क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से सब बंद था। तो अभी जो है हरम ओपन हुआ है, तो बस अल्लाह का शुक्र है इस साल हम लोग जा रहे हैं। तो आप लोग मेरा ये सारा व्लॉग ज़रूर देखिएगा। आप सबको जो है मैं सारे जहाँ जहाँ मैं जाऊँगी वो सब दिखाऊँगी और आप लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अभी हम जो है रहेली पहुंच चुके हैं। तकरीबन ये 20 मिनट का जो रास्ता है हम लोग पार कर आए हैं और मदीने का सफ़र तकरीबन 4 से 5 घंटे का है। तो अभी जो है हम लोग स्नैक्स ले रहे हैं, कुछ खाने पीने की चीज़ें, क्योंकि रास्ता लंबा है तो हम लोग जो है बोर हो जाते हैं, तो कुछ ना कुछ खाते हुए चलते हैं तो बोरियत थोड़ी कम हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो है हमने ले ली हैं। तो देखते ही देखते हमने इतनी सारी चीज़ें उठा ली, मतलब बहुत ही 300 तकरीबन हम लोगों ने 300 का जो है चीज़ें ली हैं सिर्फ खाने के लिए स्नैक्स। तो मेरे देवर की तो भाई बैंड बज गई। और फिर हम लोग आधे रास्ते में गए और हम लोगों को रोज़ा रखना था, अज़ान आने में थोड़ा सा ही टाइम था। तो फिर हमने खाना जो है खाया वहीं पर ही बैठ के। सफ़र में थे तो ऐसे ही खाना खा लिया हम लोगों ने। जब है मदीने में, निगाहें शौक की है इंतहा मदीने में, हमें है न खौफे कज़ा मदीने में। अच्छा जी, देखते ही देखते सुबह हो गई और हम अभी भी रास्ते में ही हैं, क्योंकि हम लोग जो है रुकते हुए आए, मतलब कहीं ना कहीं हम लोग रुके, तो इस वजह से हमें थोड़ी देर हो गई और होटल ढूंढते ढूंढते हमें बहुत टाइम लग गया, क्योंकि सारे जो होटल्स थे वो बंद थे कोरोना की वजह से। तो कुछ एक आधी होटल जो था वो ओपन था, तो फिर हमने जो है रूम बुक कर लिया। तो अभी हम थोड़ा आराम करेंगे और उसके बाद हम लोग जाएंगे हरम की तरफ। तो हम लोग अभी जो है हरम की तरफ जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप सब लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़िएगा। और अभी हम लोग जो है हरम में इंटर हो चुके हैं। तो यहाँ आने के बाद दिल को इतना सुकून मिल जाता है, यहाँ की ठंडी ठंडी हवा, और बस बहुत मज़ा आता है यहाँ पर बैठकर। तो मैं यहाँ पे सबके लिए दुआएं मांग रही हूँ। अभी जो है असर की अज़ान आ रही है। यहाँ की जितनी भी तारीफ़ें की जाएं वो कम ही हैं। तो अभी जो है हम लोग असर की नमाज़ अदा कर वापस जाएंगे होटल। बच्चों को तैयार करना है, फिर हम लोग मगरिब की नमाज़ के लिए वापस आएंगे और रोज़ा इफ्तार करेंगे हरम में। तो हम अभी फिर से वापस आ चुके हैं और ये देखें सारे लोग जो हैं कितनी स्पेस पे बैठे हुए हैं कोरोना की वजह से।
और अभी हम लोग रोज़ा अफ्तार करने लगे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने हमें ये सआदत नसीब किया कि हम लोग हरम में बैठकर रोज़ा अफ्तार कर रहे हैं। और अभी जो है हम लोग हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं यहाँ पे मदीने में रहते हैं, तो वो हमें बाहर लेकर आए हैं। उन्होंने कहा कि चलें हम लोग आप सबको मदीने घुमाते हैं, तो फिर वो हमें थोड़ा बाहर कैफ़े लेकर आए। तो बहुत ही अच्छा जो है कैफ़े था, और डेकोरेट भी बहुत अच्छा किया हुआ है इन्होंने। ये देखें कितना खूबसूरत इन्होंने ये बनाया हुआ है कैफ़े। तो मैंने सोचा कि मैं आप सबको सारा जो है एक एक चीज़ दिखाती हूँ यहाँ की। ये देखिए कितने यमी यमी से केक इन्होंने रखे हुए हैं। तो देख के ही मेरे मुंह में इतना पानी आ रहा था, मेरा दिल चाह रहा था बस सारे के सारे मैं खा लूँ। और इतना खूबसूरत इन्होंने डेकोर किया है, बहुत ही प्यारा बनाया है इन्होंने। अभी हम बैठने लगे हैं और कुछ हम लोग ऑर्डर करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग वापस हरम जाएंगे। तो ये इतना खूबसूरत इन्होंने यहाँ पे शो पीस रखा हुआ है, बहुत ही प्यारा। फ्रेम में बंद था बिल्कुल, चारों तरफ से इन्होंने कांच से बंद किया हुआ। लग रहा था कि बहुत महंगी चीज़ है, जैसे नहीं होता एक डायमंड की चीज़ होती है ना, वैसे ही कोई ऐसे लग रहा था कि कोई डायमंड की चीज़ उन्होंने रखी हुई है। टॉप कैफ़े, योर मूड इज़ आवर बिजनेस। वाह भाई, क्या बात है। डेकोरेशन को देखकर तो मेरा दिल चाह रहा था मैं इनको ना 100 नंबर्स दूँ। बहुत ही खूबसूरत इन्होंने बनाया हुआ है, बहुत ही खूबसूरत। हमारा जो है ऑर्डर अभी आ चुका है हम सबका। तो हम सब ने सिर्फ शेक्स ही ऑर्डर किए हैं। मैंने ओरियो शेक लिया है, मेरे बाकी कज़न्स ने किटकैट शेक लिया है। तो हम लोग अभी जो है शेक पी कर फिर वापस हरम जाएंगे। हरम के बैक साइड पर जाके जो है हम लोग सलाम करेंगे, क्योंकि ज़ियारत बंद है तो हम लोग अंदर जाके ज़ियारत नहीं कर सकते हैं। तो दिल में जो है सुकून जो है को मिलता है ज़ियारत करने से, वो सुकून नहीं मिल रहा हम लोगों को। तो हम लोगों ने कहा कि हम लोग बैक साइड जाकर हम लोग सलाम करेंगे, तो थोड़ा सा हम लोगों को इत्मीनान होगा कि हमने सलाम किया। तो वहीं जाके हम लोग 2 रकात सलाम के पढ़ेंगे और आप लोगों को भी दिखाऊंगी मैं। तो अभी हम आ चुके हैं यहाँ पर, ये देखें। यहाँ पे हम लोग जो है सलाम पढ़ेंगे। आप सब लोग दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ें अभी। और ये देखें कितना खाली है हरम यहाँ पर। ये सेकंड डे है और अरफा का दिन है। तो हम लोग यहाँ हरम आए हैं असर की नमाज़ के लिए। तो यहाँ पर आए इतनी ज़ोरों से बारिश होने लग गई, इतना तूफ़ान तेज़ी से हो गया। हम लोग हरम में बैठे हुए थे और इतनी तेज़ी से बारिश हो रही थी, तो बहुत खुशी हो रही थी, बहुत मज़ा आ रहा था। अल्लाह ताला की नेमत बरस रही थी। तो हम सब जो हैं बस दुआएं किए जा रहे थे आप सबके लिए, अपने लिए, सब मुसलमानों के लिए। तो आप देख सकते हैं कि बहुत तेज़ तूफ़ान और इतनी तेज़ बारिश हो रही है। हम लोग जब भी आए हैं, मतलब हमने कभी भी ऐसा मंज़र नहीं देखा। हरम में बारिश मैंने कभी भी अपनी लाइफ में नहीं देखी, ये फ़र्स्ट टाइम था। तो बहुत खुशी हो रही थी और बहुत मज़ा आ रहा था। और अभी जो है मगरिब का टाइम हो रहा है, हम लोग वहीं हरम पर ही बैठे हुए थे। तो हम लोगों ने जो है रोज़ा भी वहीं अफ्तार किया।
उसके बाद फिर हम लोग जो हैं अपने जो फ्रेंड्स थे जो हमें बाहर लेकर गए थे उन्हों के घर गए। उन्होंने हमें दावत पर बुलाया और फिर हम उन्हों के घर पर खाना वाना खाया। उसके बाद मैं थोड़ा सा बाहर शॉपिंग करने के लिए गई। हरम के पास ही बिन दाऊद है, वहाँ हम लोग जाते हैं हमेशा जब भी आते हैं। तो जो भी हमें चीज़ें लेनी होती हैं मदीने से वो हम लोग यहाँ बिन दाऊद आकर लेते हैं। ये हरम के बिल्कुल ही सामने है। तो यहाँ से मुझे जो है कुरान का स्पीकर लेना था, तो मैंने ये स्पीकर लिया क्योंकि बहुत अच्छा है, घर में रख दो चलाकर कुरान चलता रहे तो अच्छा लगता है। और यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो हम लोग मदीने में आके लेते हैं, मदीने से आकर जो चीज़ लेते हैं उसकी खुशी अलग होती है। और ब्रेसलेट और कुरान शरीफ जो हम लोग नाम लिखवा कर लेते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ से हम लोग लेते हैं। यहाँ ब्रेसलेट्स पर जो है नेम लिख कर देते हैं और की चेन, कुरान शरीफ, कप्स, हर चीज़ में जो चीज़ हमें पसंद आए बस हम लोग वो उठाते हैं और उन्हों को बोलते हैं कि ये नाम लिख कर दे दो। तो बहुत अच्छा लगता है, यहाँ से शॉपिंग करने में भी बहुत मज़ा आता है। अभी हम घर जाएंगे और ईद नमाज के लिए तैयार होंगे और फिर हम लोग वापस हरम जाएंगे। तो हम लोग अभी हरम आ चुके हैं ईद नमाज़ पढ़ने के लिए। फजर की नमाज़ पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग ईद नमाज़ पढ़ेंगे। मैं यहाँ बाहर बैठी हुई हूँ क्योंकि मेरी कज़न्स के बच्चे मेरे बच्चे थे, तो बच्चों को संभालने के लिए हमें किसी न किसी को बाहर बिठाना ही था। तो मैं बाहर बैठ गई और मेरी सारी फैमिली जो है वो अंदर हरम चली गई। बच्चे जो है हरम में अलाउ नहीं है, इसलिए बच्चों को बाहर हरम के बिल्कुल ही बाहर बिठाया हुआ है। जिनके पास बच्चे हैं वो बाहर ही बैठ सकते हैं, हरम के अंदर नहीं जा सकते। वैसे तो हर साल ऐसा नहीं होता था, बच्चे अलाउ होते थे जाने के लिए अंदर, पर इस साल कोरोना की वजह से जो है बहुत सख्ती हो गई है, हर चीज़ इन्होंने बंद कर दी है। बच्चे अलाउ नहीं है हरम के अंदर, बाहर ही बच्चे बैठ सकते हैं। जिनके पास बच्चे हैं वो बाहर ही बैठें। तो बस वो सारी सख्ती जो थी हो रही थी और हम बाहर ही बैठे हुए थे। ज़मज़म का पानी इन्होंने बंद कर दिया था, फ़राश वगैरह कालीन जो थे वो इन्होंने उठा लिए और इतनी स्पेस में लोगों को बिठा रहे थे। तो बिल्कुल सही कर रहे थे, वैसे कोरोना की वजह से करना भी चाहिए। मास्क उतारने ही नहीं दे रहे थे, मतलब फेस से हरम के अंदर। बाहर के लोग फिर चाहे जो मर्ज़ी, हम लोग बाहर बैठे हुए थे तो इतनी सख्ती नहीं थी, अंदर बहुत ज़्यादा सख्ती थी। तो मैं जो है ईद नमाज़ और फजर की जो नमाज़ है वो मैं बाहर ही बैठकर पढ़ूँगी। मेरे बेटे ने मुझे बहुत ज़्यादा तंग किया, लोगों के पास जा रहा था बलून उठाकर, बैठ ही नहीं रहा था एक जगह पर। और मुझे डर भी लग रहा था कि कोरोना है, तो थोड़ा सा वो एक होता है ना डर, तो वो डर भी था मेरे में। लोग जो है चॉकलेट्स और ये खजूर के लड्डू उन्होंने बना के बांट रहे थे। चॉकलेट्स बांटते हैं और बच्चों को ईदी भी देते हैं, तो मतलब सारे जो लोग हैं वो कुछ ना कुछ बांटते रहते हैं। ये अभी तकबीरें शुरू हो चुकी हैं, तो ये सुनकर तो ऐसा लगता है कि हाँ वाकई ईद है आज। तो बहुत अच्छा लग रहा था ये सुनकर, और मैं बाहर बैठी हुई थी तो मैंने सोचा कि मैं आप सबको बाहर से सुनाऊं। फिर मैंने अपने कज़न को बोला कि अंदर हरम का जो है वो रिकॉर्ड करके भेजो, तो उसने मुझे भेजा।
हमने जो है ईद नमाज़ भी पढ़ ली और हम लोग फिर वापस होटल पर गए, अपना सारा सामान पैक किया और फिर हम लोग जो है अपने घर के लिए वापस जो है निकले, जद्दा की तरफ जा रहे हैं। और रास्ते में फिर यहाँ पर मंकीज़ होती हैं, तो फिर हम लोग यहाँ मंकीज़ को देखने लग गए। और मैंने कभी भी वापसी में जो है मैंने मंकी नहीं देखी, यही फ़र्स्ट टाइम ही जो है मैं मंकी देख रही थी रास्ते में। वैसे हम जब भी जाते हैं तो मंकीज़ नहीं होती हैं। तो मेरी हसरत थी कि मैं वापसी में या आते वक्त जो है लोग मंकीज़ देखते हैं। मैंने कहा मैं क्यों नहीं देखती हूँ हमेशा, मेरे टाइम पे ये क्यों नहीं होती हैं। तो फिर ये आज फ़र्स्ट टाइम ऐसा था कि ये बाहर आई और बैठी हुई थी बाहर से। तो मैंने कहा वाह क्या बात है, आप लोगों की वजह से सब कुछ हो रहा था, वरना तो मेरे लिए होता ही नहीं है। तो मैं आप सबको दिखाने के लिए रिकॉर्डिंग करने बैठ गई। मैंने कहा चलो आप सब देखें, एंजॉय करें। उसके बाद हम लोग फिर थोड़ा और आगे गए तो इतना तेज़ तूफ़ान शुरू हो गया, इतना आप देख सकते हैं कि आगे का रोड बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा। मतलब ना रास्ता नज़र आ रहा है, ना गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं। मतलब हम लोग गाड़ी चला रहे हैं मेन रोड पर और इतनी तूफ़ान की वजह से हमें कुछ भी मतलब नज़र नहीं आ रहा था, बिल्कुल ही धुंध, मतलब सब धुआं धुआं नज़र आ रहा था। तो उसके बाद हम लोग जो है जैसे तैसे करके हम लोग टूअल पहुँचे और यहाँ पे कुछ थोड़ा माहौल सही हुआ, बारिश हुई और मतलब सब ठीक हो गया। तो फिर हम लोग यहाँ जो है खाना खाने के लिए उतरे, क्योंकि भूख भी लग रही थी। नमाज़ पढ़ी और फिर उसके बाद सीधा हम लोग जो है घर के लिए निकले। तो सबको भूख लग रही थी, तो फिर हम लोग यहाँ आके थोड़ा उतरे। हमने सोचा कि थोड़ा रेस्ट करते हैं, खाना वाना खाते हैं, फिर आगे जाएंगे। तो यहाँ पर टूअल की जो है फेमस फ़िश ही है, यहाँ पे सिर्फ फ़िश मिलती है और हमने फिर फ़िश ली और खाना वाना खाया। तो अभी हम फिर अपने रास्ते की तरफ जाएंगे, घर की तरफ जाएंगे। तो मैं अपने ब्लॉग को यहीं पर ही एंड करती हूँ। आप सबको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने बच्चों का ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।